हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तो यू कैन रेफर अदर वीडियोस टू नो व्हाट इज स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टू द करंट टॉपिक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। फॉर दिस वी मस्ट नो द टर्म सेल्फ रेफरेंशियल। सेल्फ रेफरेंशियल का मतलब है कि अपने आप को रेफरेंस करना, मतलब अगर देर इज समथिंग एंड दैट इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, देन दैट इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल. If that is the structure, then it will be known as self-referential structure. Let's move to the next, that what is self-referential structure. अगर आपको ध्यान हो तो according to the syntax, this is the example of the structure. ये हमने एक struct data in data 1 in data 2 एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर दो टाइप के डेटा मेंबर्स हमने लिए हैं, डेटा 1 एंड डेटा 2. इन दिस यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ इन एनी ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप. फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो, एरे ले सकते हो, इन एनी ऑर्डर, और कितने भी आप 5 लो, 2 लो, आप कुछ भी ले सकते हैं. अब अगर हमने ये एग्जांपल लिया है तो इसका मतलब है कि जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो होगा डेटा 1 और डेटा 2 का दो मेमोरी लोकेशन होंगी 2 बाइट्स की, फर्स्ट में डेटा 1 एंड सेकेंड में डेटा 2. अब अगर हमें सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होती है. ठीक है, पॉइंटर के बिना इन सी वी कैन नॉट रेफरेंस समथिंग. नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पॉइंटर का जो डेटा टाइप होगा वो वही डेटा टाइप होना चाहिए जो हमें इस पॉइंटर से पॉइंट कराना है. मतलब ये पॉइंटर जिसका एड्रेस स्टोर करेगा उसका डेटा टाइप और इस पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. तो इस पॉइंटर को किसे पॉइंट करना है? स्ट्रक्चर को पॉइंट करना है, इसी स्ट्रक्चर को पॉइंट करना है, एंड दिस इज द डेटा टाइप. तो इस पॉइंटर का डेटा टाइप मस्ट बी स्ट्रक्ट डेटा. नाउ वी कैन से दैट दिस इज द सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जिसका पहला मेंबर है डेटा 1, सेकेंड है डेटा 2 एंड थर्ड इज द पॉइंटर विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो पॉइंटर है इसका एड्रेस, जो भी इनिशियल एड्रेस होगा वो स्टोर कर सकता है. नाउ टेकिंग टू द एग्जाम्पल, ये जो पॉइंटर है, दिस पॉइंटर लाइक दिस पॉइंटर, अगर ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा, ये पॉइंटर का जो वैल्यू होगा ये होगा नल. एल्स, जैसे ये वाला जो नोड है इसको हम नोड बोलेंगे. ये जो स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटर अगर किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है तो दिस पॉइंटर विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल. ये कोई वेरिएबल होगा, कोई एड्रेस होगा, तो इसी का एड्रेस ये पॉइंटर स्टोर करेगा. तो ptr is equal to address of variable of struct data. Okay. Let's move to the next topic, that is linked list. Linked list क्या होता है? Linked list is the example of self referential structure. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर linked list एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट स्टोर होंगे, बट वो सारे एलिमेंट्स नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर होंगे. मतलब वो सीपीयू की मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर हो सकते हैं. जैसे ये, इफ दिस इज दी होल मेमोरी, तो ये डेटा यहाँ पड़ा है, ये डेटा यहाँ पड़ा है, ये डेटा यहाँ पड़ा है, ये डेटा यहाँ पड़ा है. जैसे मेमोरी के अंदर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, लिंक लिस्ट में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, डेटा कुड बी एनीवेयर. और जैसे एरे में डेटा ऑर्डर्ड होता है, लिंक लिस्ट में भी डेटा ऑर्डर्ड ही होता है. अब ऑर्डर कैसे होगा? ये जो डेटा है ये किसी को पॉइंट कर रहा होगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. और पॉइंट कैसे करवा सकते हैं? रेफरेंस देके, मतलब पॉइंटर की हेल्प से. तो दिस डेटा विल बी हैविंग वन मोर इंफॉर्मेशन, अ पॉइंटर विच विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड. इसे हम नोड कहते हैं और स्ट्रक्चर कह सकते हैं. ठीक है, अब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये इन स्ट्रक्चर के एड्रेसेस हैं. ठीक है, तो अगर इस डेटा के बाद ये वाला डेटा है तो इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस होना चाहिए.
इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस होना चाहिए, इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस होना चाहिए, लाइक दिस। तो अब अगर ये एक इंफॉर्मेशन है, नोड है, तो ये डेटा है एंड इट्स पॉइंटर इज टेलिंग दैट दिस इज द नेक्स्ट डेटा एंड इन दिस नोड दिस पॉइंटर, दिस एड्रेस is telling that this is the next node. Here also this address is telling that after this node this is the node. Now what about this? This node is not having any address because there is nothing after this node. So this pointer will be holding the value null. Node is very important word here. इस चीज को हम नोड कहते हैं। अब हम एक बार नोड का कोड देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नोड बनाने के लिए कोड हम क्या बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये पता है कि नोड कैसी दिखती है। नोड क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो नोड के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और ये नोड हमारा बनता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। In this there are two types of information. First is data that could be of any data type and second is pointer जिसका कोड होना चाहिए या डेटा टाइप होना चाहिए जो स्ट्रक्चर का नाम आपने रखा है। Now this is the example of the node. Struct node. Node मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लिंक लिस्ट का हर जो इंफॉर्मेशन है उसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। हर यूनिट को हम नोड कहते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा स्ट्रक्ट नोड। अब ये अगर एक नोड है तो इसका पहला इंफॉर्मेशन डेटा है, हम इसका डेटा टाइप इंट रख लेते हैं। आप इस डेटा टाइप को कुछ भी रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर का डेटा टाइप वही होना चाहिए जो इस स्ट्रक्चर का है और इस स्ट्रक्चर का जो नाम है दैट इज स्ट्रक्ट नोड। तो इस पॉइंटर का जो नाम होगा वो स्ट्रक्ट नोड होगा। दिस इज द कोड ऑफ नोड। Let's move to the program. Now to see the program, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर और लिंक लिस्ट अगर आप देखें तो दोनों सेम होते हैं। मतलब लिंक लिस्ट एक एग्जाम्पल है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हम लिंक लिस्ट का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का भी एक एग्जाम्पल होगा। हमें क्वेश्चन मिला है कि एक लिंक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 3 नोड्स होंगी having this information or you can say that give the example of self referential structure। तो हमने क्या किया, हमने लिंक लिस्ट के लिए एक नोड बनाना है। नोड बनाना है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी इंटीजर टाइप है, तो हमने स्ट्रक्ट नोड लिखा, इंफॉर्मेशन दिया इंट डेटा, क्योंकि ये जो डेटा है ये इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट, क्योंकि ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है देयर मस्ट बी अ पॉइंटर विच इज ऑफ सेम डेटा टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर। अब हम मेन में जाते हैं। मेन के अंदर 3 नोड हमने बनाई, किस लिए बनाई, क्योंकि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है। जब हम पेंट में देखते हैं, मतलब मैं मेमोरी एलोकेशन दिखाना चाहती हूँ, तो अगर ये 3 नोड बनेंगे तो मेरे कोड के अकॉर्डिंग दिस इज N1, दिस इज N2 एंड दिस इज N3। N1 के डेटा के अंदर 22 आएगा, N2 के डेटा में 33 और N3 के डेटा में 44 आएगा, ठीक है। और यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। चाहती हूँ देयर आर 2 ऑपरेटर्स, वन इज डॉट एंड वन इज दिस। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को जो पॉइंटर टाइप नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जो पॉइंटर वेरिएबल है वो हमारे ये ऑपरेटर यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए। अभी हम आपको डॉट का एग्जांपल दिखाते हैं। तो N1 मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर, ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो N1 डॉट डाटा, N2 डॉट डाटा और N3 डॉट डाटा से मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी। और इनके पॉइंटर वाली साइड, मतलब यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू स्टोर करनी होगी, एड्रेस स्टोर करना होगा। तो N1 जो है वो N2 का एड्रेस स्टोर करेगा, N1 N2 का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब N1 जो भी N2 का एड्रेस है, जैसे अगर 100 है तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन
N2 का पॉइंटर N3 का एड्रेस स्टोर करेगा। तो N2 का एड्रेस, ये पॉइंटर पार्ट इसका एड्रेस स्टोर करेगा। लेट इसका एड्रेस है 300, तो 300 विल बी है। तो इसका मतलब है कि अब ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। लास्ट लाइन ऑफ दिस इज कि N3 के पॉइंटर पर आप नल डालेंगे। नल का मतलब क्या है कि आगे कुछ भी नहीं है, इट्स द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो नल स्पेसिफाई करता है कि इस नोड के नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। ओके, अब अगर हमें एक्सेस करनी है वैल्यूज, तो या तो ये है कि हम 33 अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो N2 डॉट डाटा लिख लें, वो तो हमें पहले से आता ही है। पर हमने अभी एक चीज दिखी कि एक एरो ऑपरेटर होता है, वो किस लिए होता है, तो N1 के पॉइंटर वाली साइड, मतलब ये है N1 का पॉइंटर, ये जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को अगर रीड करना है तो हम ऐसे रीड कर सकते हैं, N1 के पॉइंटर से डेटा को रीड कर रहे हैं। तो ये हमें अलाउ करता है कि N1 के नेक्स्ट नोड में जो डेटा है उसे हम एक्सेस कर लें। जैसे उसका डेटा टाइप होगा, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ आएगा और हमने उसे प्रिंट करा लिया। अब जैसे अगर हमें ये प्रिंट कराना है यूजिंग N2, तो हमें क्या यूज करना होगा, तो हम N2 के पॉइंटर से नेक्स्ट डेटा रीड करना चाहते हैं, तो हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा तो अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो N1 जिसको पॉइंट कर रहा है तो वो N2 है, तो N2 के डॉट डाटा पे जो वैल्यू है वो हमने ऐसे रीड की, और N3 के जो डेटा पे वैल्यू है वो हमने ऐसे रीड की। तो ये N2 का डेटा है, ये N3 का डेटा है। N1 का डेटा अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप सिंपली यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। आपने N1 का डेटा, N2 का डेटा, N3 का डेटा रीड कर लिया। आप ऐसे ही डेटा रीड कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो अ वे। N1 के थ्रू आप N2 का डेटा रीड कर रहे हो, तो आप N1 के पॉइंटर पर गए और वो पॉइंटर जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा है उस एड्रेस से आपने सिर्फ डेटा फील्ड को पिक किया और उसे आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, hopefully you understood that what are referential self-referential structures and what are linked list। तो हमने क्या किया, इस कोड के थ्रू एक लिंक लिस्ट बनाई है। ठीक है, दिस इज अ लिंक लिस्ट। Hopefully you understood. Thank you so much. If you are having any problem, you can comment below.